कल्पना कीजिए एक विशालकाय पहाड़ की, जो लाखों सालों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। अब सोचिए कि कोई इस पहाड़ के पास आता है और उसके शिखर से पत्थर हटाना शुरू करता है। ईंट या गाड़े से कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पहाड़ के भीतर छिपे एक मंदिर को बाहर निकालने के लिए। यह दुनिया का अकेला ऐसा निर्माण है जहां वास्तुकला को नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर रचा गया। ये कहानी है एलोरा की गुफा संख्या 16 की, जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा अजूबा जिसने सदियों से इतिहासकारों और इंजीनियरों को हैरत में डाल रखा है। यहां सवाल यह नहीं है कि यह मंदिर कितना सुंदर है, बल्कि सवाल यह है कि इसे बनाना संभव कैसे हुआ। एक ऐसी चट्टान जिसे तराशने में एक भी गलती का मतलब था पूरी मेहनत का बर्बाद होना। क्योंकि यहां पत्थर जोड़ने की गुंजाइश नहीं थी, केवल उसे हटाने की हिम्मत थी। इस महाघाटा की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के चरणंद्री पहाड़ियों के शांत परिदृश्य से, जहां करीब 6.5 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी के लावे ने बेसाल्ट चट्टानों की परतें बिछाई थीं। ये चट्टानें साधारण नहीं थीं। ये बेसाल्ट की कठोर परतों से बनी थीं, जिन्हें डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। शिल्पी जानते थे कि यह पत्थर तराशते समय नरम होता है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही फौलाद जैसा सख्त हो जाता है। यहां की धरती पर सदियों से शांति थी, जब तक कि 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एक ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की जिसने पहाड़ का भाग्य बदल दिया। कहा जाता है कि राजा की रानी ने एक कठिन व्रत रखा था कि वे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि भगवान शिव के मंदिर का शिखर न देख लें। समय कम था और चुनौती बड़ी, इसीलिए वास्तुकारों ने एक ऐसा रास्ता चुना जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने पहाड़ के ऊपर से खुदाई शुरू करने का फैसला किया। योजना तैयार थी, लेकिन इंजीनियरिंग का यह दांव किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। सामान्यतः मंदिर नींव से शुरू होते हैं, लेकिन यहां कलाकारों को पहाड़ की चोटी पर चढ़कर 3 गहरी खाइयां खोदनी थीं, ताकि मंदिर के लिए एक विशाल आयताकार खंड को अलग किया जा सके। कल्पना कीजिए, करीब 100 फीट ऊंची चट्टान से 2 लाख से 4 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकालना था। हजारों मजदूरों और शिल्पियों ने लोहे की छेनी और हथौड़ों के साथ इस दुर्गम काम की शुरुआत की। जैसे जैसे खुदाई नीचे की ओर बढ़ी, मंदिर की संरचना धीरे धीरे पत्थर के गर्भ से बाहर आने लगी। सबसे पहले शिखर को तराशा गया, फिर सभा मंडप, और अंत में मंदिर के आधार को आकार दिया गया। लेकिन एक गंभीर समस्या थी। अगर पत्थर हटाने में जरा भी असंतुलन होता तो चट्टान का ढांचा ढह सकता था। इंजीनियरों ने इसे रोकने के लिए मंदिर के चारों ओर की गलियारों की दीवारों को फ्लाइंग बट्रेस की तरह इस्तेमाल किया, जो मुख्य ढांचे को सहारा देती थीं। उन्होंने बारिश के पानी के प्रबंधन के लिए पत्थर के भीतर ही गुप्त नालियां और ढलान बनाए, ताकि मानसून के दौरान मंदिर जलमग्न न हो जाए। हर खंभा, हर झरोखा और हर मूर्ति उसी एक मूल चट्टान का हिस्सा थी। शिल्पियों ने पत्थर के जोड़ों को इस तरह काटा कि वे आज भी भूकंप के झटकों को झेलने में सक्षम हैं। रात के अंधेरे में काम करने के लिए तेल के दियों और दर्पणों का उपयोग किया गया, ताकि रोशनी को मंदिर के भीतर के हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। जैसे जैसे मंदिर का ढांचा उभरा, पत्थरों में जान फूंकने का काम शुरू हुआ। मंदिर की हर दीवार एक कहानी कहने लगी। मुख्य मंदिर के आधार पर हाथियों और शेरों की एक लंबी कतार तराशी गई, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता है जैसे इन विशाल जानवरों ने पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठा रखा है। मंदिर के उत्तरी हिस्से पर महाभारत और दक्षिणी हिस्से पर रामायण के दृश्यों को 7 कतारों में इतनी बारीकी से उकेरा गया कि वे पत्थर के महाकाव्य बन गए। लेकिन यहां की सबसे प्रभावशाली कलाकृति है रावणानुग्रह, जहां रावण को अपनी पूरी शक्ति से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करते दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव शांति से अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर उसका अहंकार चूर कर रहे हैं। इस मूर्तिकला में प्रकाश और छाया का खेल इतना अद्भुत है कि ऐसा लगता है जैसे मूर्तियां सच में हिल रही हैं। जैसे जैसे निर्माण पूरा हुआ, यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मांड का एक प्रतीक बन गया। पूरे मंदिर को छूने के सफेद प्लास्टर से ढका गया था, ताकि यह हिमालय के बर्फीले कैलाश पर्वत जैसा दिखाई दे। कल्पना कीजिए,
उस समय के यात्रियों के लिए यह दृश्य कैसा रहा होगा। एक विशाल पर्वत के बीच में चमकता हुआ सफेद मंदिर, जो इंसानी हाथों से नहीं बल्कि किसी दैवीय चमत्कार जैसा लगता होगा। यहां तक कि 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की सेनाएं यहां से गुजरीं, तो वे भी इस संरचना की भव्यता देखकर दंग रह गईं और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मंदिर की नींव इतनी मजबूत थी कि उसे हिलाना असंभव था। आज भी इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हमें परेशान करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है वह कचरा या पत्थर का मलबा जो इस खुदाई से निकला था। 4 लाख टन पत्थर कहां गया? मंदिर के आसपास या एलोरा के इलाके में इस मलबे का कोई निशान नहीं मिलता। क्या इसे सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल किया गया या यह किसी अनसुलझी पहेली का हिस्सा है? इतिहासकारों के बीच इस बात पर भी बहस है कि क्या यह मंदिर मात्र 18 से 20 सालों में बनकर तैयार हो गया था या इसे पूरा होने में 100 साल से ज्यादा का समय लगा। यदि यह 18 साल में बना तो इसका मतलब है कि हर दिन टनों पत्थर हटाया गया, जो उस समय की तकनीक के हिसाब से एक नामुमकिन लगने वाली रफ्तार है। कैलाश मंदिर का वजूद हमें यह याद दिलाता है कि जब इंसानी संकल्प और कलात्मक प्रतिभा एक साथ मिलते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। यह मंदिर केवल पत्थर का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन गुमनाम हजारों शिल्पियों की सांसों की गूंज है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पहाड़ को तराशने में लगा दी। आज जब हम इसके आंगन में खड़े होते हैं तो हमें अपनी छोटी उपस्थिति का एहसास होता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि महान चीजें जोड़ने से नहीं बल्कि जो जरूरी नहीं है उसे हटा देने से बनती है। ये भारत की उस विरासत का प्रमाण है जहां विज्ञान और श्रद्धा के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। कैलाश मंदिर समय की कसौटी पर खरा उतरा है, एक ऐसा पत्थर का सपना जो आज भी जागती आंखों से देखा जा सकता है। हमें प्रेरित करता है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही इंसानी सभ्यता का असली गौरव है।